हेलो दोस्तों। आज इतिहास के पन्ने को पलटते पलटते मुझे मुगल साम्राज्य का संस्थापक मिला। जी हाँ, बाबर। आज हम बात करेंगे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। बाबर का जन्म 81 को फरगना घाटी तुर्किस्तान में हुआ था। पिता उमर शेख मिर्ज़ा और माता कुतलुग निगार खानम। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में आ गई थी। उसने अपने पैतृक स्थान फरगना को जीत तो लिया था, लेकिन ज़्यादा दिन राज नहीं कर पाया। उसके बाद उसे कठिन समय देखना पड़ा। उसके लिए जीवन यापन कर पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ऐसी खराब परिस्थिति में भी उसके कुछ वफादारों ने साथ नहीं छोड़ा। कुछ समय बीता, उसको पता चला कि उसके दो दुश्मन आपस में ही दुश्मनी कर बैठे हैं, जिसका फ़ायदा बाबर ने उठाया और 1502 में उसने अफ़गानिस्तान के काबुल को जीत लिया और उसके साथ ही फरगना को भी, जो उसका पैतृक स्थान था। बाबर की 11 बेगम थी, जिससे उसको 20 बच्चे हुए थे। बाबर का पहला बेटा था हुमायूं, जिसको उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बाबर बहुत छोटी उम्र, जब वह 12 साल का था, तब पहली बार शासक बन गया था। बाबर खुद को चंगेज खां के परिवार से बताता था। बाबर के खून में दो महान शासकों का खून था। शायद यही वजह है कि वह एक महान योद्धा था। उसने शुरुआती दिनों में बहुत सारे युद्ध देखे, हार जीत, संधियां देखी। मध्य एशिया में जब बाबर का साम्राज्य नहीं फैल पाया, तब उसकी नज़र भारत पर पड़ी। उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, वो बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहे थे, जिस वजह से विघटन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्र के कुछ प्रदेशों पर अफगान और राजपूत का कब्जा था, लेकिन इसके आसपास के कुछ प्रदेश स्वतंत्र थे, जो अफगान और राजपूतों के क्षेत्र से बाहर थे। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, वह एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब का गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट था। इब्राहिम का एक चाचा आलम खान था, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए मुख्य दावेदार था। वह बाबर को जानता था। फिर आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। बाबर को यह न्योता बहुत पसंद आया। उसने इसमें अपना फ़ायदा देखा और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। उस समय मेवाड़ के राजा थे राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने को बोला, क्योंकि राणा जी इब्राहिम लोदी की पुरानी रंजिश थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी अच्छे से जांच पड़ताल की। अप्रैल 1526 बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। अपने को हारता देख इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला। सबको ये लगा था बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़कर चला जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली थी। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इसे दिल्ली की भी जीत माना गया। इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। साथ ही मुगलों के लिए यह एक बड़ी जीत साबित हुई। पानीपत की जीत के बाद भी भारत में बाबर की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। राणा संग्राम सिंह ने ही न्योता दिया। उन्हें लगा कि उनकी सुनकर बाबर वापस काबुल चला जाएगा, लेकिन बाबर के भारत में रहने के फैसले ने राणा संग्राम सिंह को मुसीबत में डाल दिया। अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए बाबर ने मेवाड़ के राणा संग्राम को ही चुनौती दे डाली और उन्हें खनवा में हरा दिया। राणा संग्राम सिंह के साथ कुछ अफगानी शासक भी युद्ध में जुड़ गए थे। 17 मार्च 1527
1527 में खनवा में दो विशाल सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और बहुत बुरी तरह हार गए। राजपूतों की पूरी सेना को बाबर की सेना ने मार डाला। अपने को फिर हारता देख राणा संग्राम ने खुदकुशी कर ली। इस जीत के साथ लोगों ने उसे घाजी की उपाधि दी। राजपूतों को हराने के बाद बाबर को अफगानी शासकों के विरोध का सामना करना पड़ा जो बिहार और बंगाल में राज्य कर रहे थे। मई 1529 बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। बाबर अब एक मजबूत शासक बन चुका था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी जिसके वजह से कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वह देश के कई कोनों में गया और उसने वहां बहुत लूट मचाई। बाबर धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने भारत में कभी किसी भी हिंदू पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। बाबर ने मरने से पहले खुद की किताब लिखी थी जिसमें उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात थी। कहते हैं बाबर का पुत्र हुमायूं जब 22 वर्ष का था तब वह एक भयानक बीमारी से ग्रसित था। बड़े से बड़े वैद्य हकीम उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे थे। लोगों का कहना था अब भगवान ही कुछ कर सकेंगे। बाबर हुमायूं को बहुत चाहता था। वो अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरता तो नहीं देख सकता था। फिर एक दिन बाबर हुमायूं के पास गया और भगवान से प्रार्थना की कि वे चाहे तो उसकी जान ले लें पर हुमायूं को ठीक कर दें। उसी दिन से हुमायूं की हालत सुधरने लगी और बाबर धीरे धीरे बीमार होता गया। सबने इसे भगवान का चमत्कार ही समझा। 1530 में जब हुमायूं पूरी तरह ठीक हो गया तब 26 दिसंबर 1530 को ही बाबर की मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में ले जाकर किया गया। फिर हुमायूं मुगल शासक बना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।